हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मनीष शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। एज़ यू नो, हमारी जो प्रैक्टिस चल रही है वो 6 स्टैंडर्ड के लिए हो रही है और हम अपनी वीडियोस में देख रहे हैं कि जो नोटिस है आपका राइटिंग सेक्शन से है उसको किस तरीके से आपको लिखना है एग्ज़ाम में नोटिस को। तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कभी हमने लॉस्ट के जो नोटिस हैं कि चीज़ आप अगर वो लॉस्ट के ऊपर बेस्ड हैं तो उनको लिखना सीखा था प्रीवियस वीडियोस में। आज की हम वीडियो में देखेंगे कि फाउंड वाले जो नोटिस होते हैं, अगर आपको कोई चीज़ मिली है, किसी की गुम हो गई और आपको वो मिली है, तो उसके ऊपर आप नोटिस कैसे लिखोगे। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हो ये आपकी क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 10 से है एंड मॉड्यूल नंबर है आपका 2 और बुक तो आपको पता ही कॉम्पैक्ट है। तो देखते हैं कि किस तरीके से लिखते हैं आप। एक फॉर्मेट है, यहाँ पे एक स्पेसिमेन दिया हुआ है, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। तो पहले समझते हैं कि आपको जो फाउंड के नोटिस हैं वो किस तरीके से लिखने हैं। देखिए, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल है और ये स्टेटमेंट गिवन है, यू आर करण गांधी द हेड बॉय ऑफ हिल व्यू पब्लिक स्कूल सोलन। आप एक तो इसमें देखो आपका नेम गिवन है कि आप करण गांधी हैं। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट में जो गिवन है वही आपको लिखना है जब आप आंसर लिखेंगे। और आप हेड बॉय हैं और आपको स्कूल का नेम भी गिवन है, हिल व्यू पब्लिक स्कूल सोलन का। ठीक है, यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट अ नोटिस अनाउंसिंग अ टिफिन बॉक्स फाउंड। ठीक है, आपको बोला गया है कि आप एक नोटिस लिखेंगे जिसमें आपको एक, देखिए टॉपिक आपका है टिफिन बॉक्स फाउंड। ठीक है, आपको एक टिफिन बॉक्स मिला है और कहाँ मिला है, वो मिला आपको स्कूल के प्लेग्राउंड में। ठीक है, तो राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स। आपको लगभग 50 वर्ड्स में लिखना है, अनाउंस करना है कि आपको वो मिला है एंड आस्किंग द ऑनर टू क्लेम इट फ्रॉम द ऑफिस सुपरिटेंडेंट आफ्टर आइडेंटिफाइंग इट। कि आप बोलें जो भी इसका फाउंडर, जो आपको, आप इसके फाउंडर हैं और जो भी इसका ऑनर है जिसका ये टिफ़िन है वो कांटेक्ट करे ऑफिस सुपरिटेंडेंट में। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने के बाद, यानी पहले पहचान ले कि वो उसका है या नहीं, उसके बाद वो क्लेम कर सकता है। आपको ये एक नोटिस बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इस तरीके से, तो ये आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गई। अब इस तरीके से जो है आपको एक बॉक्स पहले बना लेना, उसके बाद फिर आपको जो है नोटिस लिखना स्टार्ट करना है। अभी यहाँ पे जो सबसे पहला सेम जो आपने लॉस्ट वाले किए थे वही चीज़ है यहाँ पे। सबसे पहले तो आपका इंस्टीट्यूशन का जो नेम है और जो भी ऑर्गेनाइज़र है, अब क्योंकि यहाँ पे स्कूल की बात हो रही है, आप स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिख रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे स्कूल का नेम और जो स्टेटमेंट में गिवन है। ठीक है, तो आपको हिल व्यू पब्लिक स्कूल का नेम यहाँ पे गिवन था, वो आपने राइट डाउन कर दिया इन बोल्ड लेटर्स और कैपिटल लेटर्स। सेकेंड नंबर पे आपको नोटिस लिखना होगा, NOTIC, ये भी आपको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना होगा। ये आपको पता ही है, लास्ट जो वीडियो है उसमें आपको मैंने क्लियर किया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पे फिर आप वो डेट लिखेंगे जिस डेट पे आप नोटिस लिख रहे हैं। ठीक है, 16 जुलाई को ये लिख रहा होगा तो इसने ये वाली डेट डाल दी। नेक्स्ट पे आपका जो यहाँ आएगा वो आएगी आपकी हेडिंग। इट मीन्स आप अपने नोटिस को क्या हेडिंग दे रहे हैं, आपका टॉपिक क्या है, किस चीज़ का आपका नोटिस है। तो यहाँ पे एक टिफ़िन बॉक्स मिला है तो टिफ़िन बॉक्स फाउंड लिख दिया। अगर आपका सपोज ये टिफ़िन बॉक्स गुम हो गया होता तो यहाँ पे आप टिफ़िन बॉक्स लॉस्ट कर देते। ओके, तो ये हो गया जी आपका हेडिंग। इसके बाद आपने लिखना स्टार्ट करना है कि किस तरीके से आप बताएंगे कि आपको क्या, इस टिफ़िन बॉक्स कहाँ है, किसका मिला है, क्या हुआ है। तो आपको स्टार्ट करना है, टिफ़िन बॉक्स हैज़ बिन फाउंड लाइंग अनक्लेम्ड इन द स्कूल प्ले ग्राउंड। अब देखिए स्कूल प्ले ग्राउंड ही आपको यहाँ पे प्लेस लिखना है। ये आपको स्टेटमेंट में गिवन है, अगर आपको प्लेग्राउंड स्टेटमेंट में नहीं गिवन होता तो आप अपने पास से लिख सकते थे कहीं भी। ठीक है, तो एक टिफ़िन बॉक्स अनक्लेम मिला है, मतलब पता नहीं वो किसी का, अनक्लेम का मतलब यहाँ पे कि वो मालूम नहीं किसी का है और वो स्कूल प्लेग्राउंड में मिला है। एनीवन हु हैज़ लॉस्ट इट और लेफ्ट इट बाय मिस्टेक, कोई भी जिसका ये गुम हुआ है या किसी ने गलती से छोड़ दिया है, आइडेंटिफाई एंड क्लेम इट। ठीक है, तो ये लाइन आप देखिए, आइडेंटिफाई एंड क्लेम इट, पहले इसे पहचानो और फिर क्लेम करो। ऐसा नहीं है कि कोई भी टिफ़िन बॉक्स का नाम सुन के आ गया और उसको लेने के लिए, तो पहले आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्लेम फिर आप करें। और कहाँ से क्लेम करना है ये भी आपको ऊपर स्टेटमेंट में गिवन था, तो जो आपको प्लेस बोला गया कि जहाँ से इसको लेना है, तो ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो है वहाँ से लेना है एंड ड्यूरिंग रिसेस। ठीक है, और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कब और कहाँ से, यानी ये ज़रूरी है कि किससे कांटेक्ट करना है, कब करना है, व्हेन एंड वेयर। ठीक है, कब और कहाँ, तो ये आपको ऑफिस सुपरिटेंडेंट में कांटेक्ट करना है, कब करना है, रिसेस के दौरान और
विद इन 2 days ऑफ दिस नोटिस। इस नोटिस को लिखने के 2 दिन के अंदर, यानी 16 को अगर ये लिखा गया है तो 17, 18 तक आप इस टिफ़िन बॉक्स के लिए क्लेम कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप 10 दिन बाद आ रहे हैं, आप 12 दिन बाद आ रहे हैं कि लाओ जी टिफ़िन बॉक्स है, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ये सिर्फ इतनी सी चीज़ लिखनी है। उसके बाद आप यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देंगे, जो भी है आपका जो इस नोटिस को लिख रहा है। फिर आप अपना यहाँ पे नेम लिख देंगे, करण गांधी, करण यहाँ पे सिग्नेचर कर दिए। एंड लास्ट में जो है आपका डेजिग्नेशन आ जाएगा। इट मीन्स जैसे ऊपर आपको गिवन था कि आप हेड बॉय हैं, अगर कोई गर्ल होती तो वो हेड गर्ल लिख सकती थी यहाँ पे। तो जो भी आपको गिवन है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। तो बस इतना सा नोटिस आपको लिखना है। एंड जैसा आपको कि वर्ड लिमिट दी हुई है 50 वर्ड्स में लिखना है, तो अराउंड 50 वर्ड्स में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत इजी होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर फाउंड वाले जितने भी नोटिस हैं वो आपको इसी तरीके से लिखने हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फॉर्मेट कि किस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। इसमें आपको 2 जो है एक्सरसाइज है 1 और 2, ठीक है। तो उसमें देखेंगे किस तरीके से एक नोटिस को लिखना है। और बने रहिए मेरे साथ आने वाली वीडियोस में। अगर आपके लिए यूज़फुल है वीडियो, आपको समझ में आ रहा है मेरे साथ प्रैक्टिस करना, तो लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो एजुकेटिंग हैंड को मोटिवेट करने के लिए मुझे और नई नई वीडियोस पाने के लिए। और मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।